मैं खुद सासाराम का रहने वाला हूँ। मैं 2013 में 10th पास किया और 2020 में MBA की पढ़ाई कंप्लीट करके और मैं बाहर में जॉब कर रहा हूँ। क्यों? हमारे बिहार में रोज़गार नहीं है। देखिए पिताजी तो अब बात करेंगे तो सबसे पहले अगर दादाजी तक जाएंगे तो लोग कांग्रेसी था। कांग्रेसी के बाद लगा कि 2014 के बाद कि नहीं भाजपा को सपोर्ट किया जाए, भाजपा हमारे कुछ बात कर रही है, तो पिताजी तक बात भाजपा तक थी। नमस्कार, मेरा नाम नीलमणि मौर्य। आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं नीलमणि सन ऑफ बिहार। और हमारे साथ एक भैया जुड़ गए हैं और इनसे थोड़ा बातचीत करेंगे। मज़ेदार बातें होगी। युवा हैं, बहुत मतलब इतना कहना ही नहीं है कितने जोश के साथ ये जन स्वराज पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नीलकमल जी। आपके चैनल से जो देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, जो भी दर्शक हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बात आपसे पूछ रहे हैं। युवा हैं जी आपके साथ, 10 लोग युवा जुड़े हुए हैं। जी। जन स्वराज पार्टी ज्वाइन क्यों करना हुआ? जन स्वराज एक तरह से अगर आप जो जोर डाल रहे हैं हमारे से बातचीत में कि युवा हैं, आप युवा हैं, तो जन स्वराज एक नज़र से देखें तो युवाओं की ही पार्टी है। हम युवा के लिए ही जन स्वराज बात कर रही है। अच्छा, रोज़गार किसको चाहिए? प्रदेश के बुजुर्गों को तो चाहिए नहीं, प्रदेश के युवाओं को चाहिए। तो रोज़गार सबसे ज़रूरत किसका है? युवाओं को चाहिए। शिक्षा किसकी ज़रूरत है? शिक्षा की नीड किसको है? सबसे पहले प्रदेश के युवाओं को है। शिक्षा का अधिकार सबसे पहले युवाओं का है। तो ये पार्टी ही युवाओं की है। तो ये जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी हैं, जो आज आवाज़ उठा रहे हैं, जो जन जन तक आवाज़ पहुंचा रहे हैं, ये युवाओं की आवाज़ पहुंचा रहे हैं। अब हम लोग अगर युवा इस जंग को, इस लड़ाई को अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे तो बिहार का सपना अधूरा रह जाएगा। बिहार के लोगों का सपना अधूरा रह जाएगा और बिहार पिछड़ा जाति, पिछड़े राज्य में ही चिन्हित होकर रह जाएगा। बिहार कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये हमारा एक पहला प्रयास और अंतिम प्रयास के रूप में हम लोग को करना चाहिए। ये प्रयास में अगर हम चूक जाते हैं तो बिहार को शायद ये कभी मौका, और ऐसे प्रशांत किशोर जी जैसे व्यक्ति शायद हमारे बिहार को नहीं मिलेगा कि हम युवाओं का कोई स्थान मिल पाए। आज मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। मैं खुद सासाराम का रहने वाला हूँ। मैं 2013 में 10th पास किया और 2020 में MBA की पढ़ाई कंप्लीट करके और मैं बाहर में जॉब कर रहा हूँ। क्यों? हमारे बिहार में रोज़गार नहीं है। मैं शिक्षा भी बिहार में कुछ नहीं किया हूँ। 10वीं बाद मेरे फादर मेरे को बाहर भेज दिए। मैं बनारस से पढ़ा, फिर दुर्गापुर से पढ़ा, उसके बाद मैं देहरादून चला गया। क्यों? बिहार में रोज़गार नहीं है, बिहार में शिक्षा नहीं है। उसके वजह से हमें बाहर रहना पड़ा। अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के रहना पड़ा। अपने घर, ज़मीन, जायदाद सब को छोड़ के अपने आप बाहर चले जाइए। अब आप 10 साल जब बाहर नौकरी करने लगे, आपको वहीं के रह गए, तो फिर आप बिहार लौट नहीं पाएंगे। तो अगर हम अपने युवाओं साथियों को अगर बिहार में नहीं रोक पाएँ तो फिर बिहार की वो शक्ति, बिहार का वो मेहनत हम बाहर प्रदेश में भेज रहे हैं, वो बिहार में नहीं कारगर हो रहा है। तो इसलिए इस पार्टी को हम और आप मिलके इस पार्टी का आवाज़ को, आदरणीय प्रशांत जी के आवाज़ को बुलंद बनाते हुए और पार्टी को सहयोग करते हुए, इस बार बिहार का बदलाव बहुत ज़रूरी है। बिहार का बदलाव इस पार्टी के द्वारा ही होना है। अच्छा, एक बातें आ रही है मन में। जो बात आप बोले कि बार बार युवाओं को आप हमको टॉर्चर कर रहे हैं एक हिसाब से। नहीं, टॉर्चर नहीं कर रहे। मतलब कि आपके उस युवा बोलने पे मैं उस युवा को बताया कि युवाओं का क्या ज़रूरत है। आपने युवा को जो ब्रीफ किया, मैं उसको डिफाइन किया कि युवा होना चाहिए और युवाओं की बात हो रही है तो क्यों हो रही है और युवा का क्या रोल है। मैं तो ये भी कर रहा हूँ। आज हमारे सासाराम कार्यालय पे रितेश पांडे जी आए थे। रितेश पांडे जी एक युवा के रूप में हैं, इस जिला के, इस प्रदेश के एक युवा हैं, और भी लगा कि हम युवाओं के लिए ये पार्टी आवाज़ बन के निकल रही है, तो क्यों ना इस पार्टी को पकड़ा जाए और पार्टी की आवाज़ को और भी बुलंद बनाया जाए और युवाओं साथी को जोड़ा जाए। अच्छा, थोड़ा हटकर हम बात करते हैं। जी बिल्कुल। आपके पिताजी किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे? देखिए पिताजी तो अब बात करेंगे तो सबसे पहले अगर दादाजी तक जाएंगे तो लोग कांग्रेसी था। कांग्रेसी के बाद लगा कि 2014 के बाद कि नहीं भाजपा को सपोर्ट किया जाए, भाजपा हमारे कुछ बात कर रही है, तो पिताजी तक बात भाजपा तक थी। जी। लेकिन पिताजी के मन में आपके सवाल नहीं आती होगी कि मेरा बेटा जन स्वराज की तरफ भागा जा रहा है और हम भाजपाई? देखिए पिताजी के मन में सवाल ये ज़रूर आ रहा होगा कि हम भाजपाई हैं और बेटा मेरा जन स्वराज के पीछे जा रहा है। तो इससे पहले पिताजी के मन में ये भी सवाल आ रहा था आज 10 साल से कि मेरा बच्चा जो है, आज जिसको हम पढ़ाए हैं, जिसका परवरिश हम बिहार में किए और पढ़ाने के लिए हमको देहरादून भेजना पड़ा, उसकी नौकरी के लिए उससे रांची भेजना पड़ा,
तो ये भी उनको 10 साल से परेशान कर रहा है ये सवाल। तो इसमें कभी भी उनको हिचकिचाहट नहीं है और कोई कोताही नहीं है कि वो भाजपाई होते हुए भी मुझे जन स्वराजी बनाने का और जन स्वराजी के रूप में देख रहे हैं। तो इनमें बिल्कुल भी कोई उन्हें हिचकिचाहट नहीं है। मतलब डायरेक्ट ये बात कर रहे हैं। एकदम डायरेक्ट बात कर रहे हैं। अच्छा, इस बार जन स्वराज क्या लग रहा है आपके हिसाब से कि कुछ बिहार में सीट लाएगा? कुछ लाएगा। हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने बोला है एक बात इंटरव्यू में कि जन स्वराज या तो अर्श से नहीं तो फर्श पे। तो सीट लाएगा की बात ही नहीं करना हमें, या तो अर्श पे नहीं तो फर्श पे। मैं उसी बात को दोहरा रहा हूँ, प्रशांत जी की ही बातों को मैं दोहरा रहा हूँ कि हमारी जन स्वराज पार्टी या तो अर्श पे नहीं तो फर्श पे। क्योंकि इस बार हम लोग 5 किलो अनाज पे नहीं, 5 किलो भात पे वोट नहीं देने जा रहे हैं। इस बार पूरे बिहार के युवा साथी जो भी हैं पूरे बिहार के, और युवा के अभिभावक भी अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए और अपने बच्चों के शिक्षा के लिए वोट देने जा रहे हैं। कोई भी 5 किलो भात के लिए वोट देने नहीं जा रहा है। इस बार बदलाव करना इस बार बदलाव करना है भैया, एकदम करना है। तो मतलब करना है, ठान लिए हैं। एकदम ठान लिए हैं कि बदलाव करना है, बिहार को बदलना है जी। आपको क्या लग रहा है, क्या इस बार बदलाव होगा? बिहार बदलेगा?